हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये है अड़ूसा का पौधा तो है नहीं, लेकिन इसकी मैं टहनी ही तोड़ कर लेकर आई हूँ क्योंकि ये हमारे यहाँ सड़क के ऊपर काफ़ी लगे हुए हैं। तो ये जो प्लांट है काफ़ी ही कफ पित्त में काम आता है। अगर जैसे सर्दियों में अगर आपको खांसी जुकाम हो जाता है तो इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। अगर आपको कफ पित्त है तो इसका जो पत्तियों है इसका रस निकाल कर आप वो भी पी सकते हैं। तो जिसका ऐसा रस जो होता है थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए थोड़ा कहीं इसको पी सकते हैं तो अवश्य पिएं। दूसरा, अगर ये कफ और पित्त को शांत करता है। अगर आपको जैसे एलर्जी है शरीर के ऊपर, कहीं भी आपको खाज खुजली होती है तो इसका रस भी लगा लेते हैं। अगर घाव है तब भी इसका रस लगाया जाता है। तो ये जो प्लांट है काफ़ी ही लाभदायक है और आयुर्वेदिक। अगर आप इसको घर में भी लगाना चाहें तो घर में खूबसूरती के लिए भी इसको लगा सकते हैं। ये काफ़ी ही खूबसूरत इसके फूल दिखते हैं। तो इसके वाइट कलर के फूल होते हैं और पत्तियां जो होती हैं काफ़ी, देखिए आप, कम से कम भी 3-4-5 इंच की ये लंबी इसकी पत्तियां होती हैं। तो काफ़ी ये प्लांट 4 फीट के तक होता है, 3-4 फीट तक हो ही जाता है। झाड़ी के नुमा प्लांट होता है ये। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये कई तरह से, बुखार में, खांसी में, जुकाम में, अस्थमा में, शुगर में, कई जगह में ये काम आता है। मूत्र के रोग में भी ये काम आता है। लेकिन जब भी आप इसका इस्तेमाल करना हो तो आप किसी आयुर्वेदिक की सलाह से ही करें। तो इसका जो पत्तियों को उबाल कर इसका जो काढ़ा बनाकर पीना पड़ता है। तो अगर आपको खांसी बुखार है तब भी आप इसका काढ़ा बनाकर पिएं। अगर आपको मूत्र रोग से परेशानी है तब भी आप इसका पत्तियों का ही जो है पंचांग बनाकर इसका वो भी आप पी सकते हैं। तो इसके जो फूल होते हैं वो भी काम आते हैं, इसके बीज हैं वो भी इसके काम आते हैं हर बीमारी के लिए। तो मेरे पास ये छोटी सी जानकारी थी क्योंकि हम इसकी पत्तियों को सिर्फ ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ हम जब बाहर कहीं एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए इसकी पत्तियों को उबाल कर उसके जो है उसके ऊपर लगा लेते हैं, धो लेते हैं जख्म को, या फिर इसकी जो पत्तियों का रस निकाल कर जख्म के ऊपर लगा लेते हैं। अगर आप इसको पीना चाहें तो पहले आयुर्वेदिक किसी सलाहकार से लेकर मशवरा तभी इसको आप पिएं। क्योंकि कोई भी जो है आयुर्वेदिक कई दवाइयाँ जो जड़ी बूटी होती हैं तो एलर्जी भी कर जाती हैं। इसलिए आप जो भी मैं आपको जानकारी देती हूँ सिर्फ मैं एक जानकारी देती हूँ। अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है तो आप इसको किसी आयुर्वेदिक की सलाह से ही इस्तेमाल करें। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी अरूसा के पौधे के ऊपर। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।